हाय वंस अगेन आई एम अनिल कुमार यादव और आप देख रहे हैं चैनल के नाम हेल्प यू ऑनलाइन। तो आज मैं आपको इस चैनल के जरिए पेंशन केस का आईटीआर फाइल कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप गूगल में जाइए और गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो सेकंड लिंक आएगा ई फाइलिंग होम पेज का, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हियर पे क्लिक कीजिए। लॉगिन हियर पे क्लिक करने के बाद आपका जो पैन नंबर है वो टाइप कीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ। तो जैसा कि मैं आपको ये डेमो बता रहा हूँ कि पेंशन का आईटीआर फाइल कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैं तो पेंशन होल्डर नहीं हूँ, लेकिन बट आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ। नहीं तो आप बोलेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप पेंशन का फाइल कर रहे हो। और यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपका असेसमेंट ईयर चूज करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 को हम 18-19 असेसमेंट ईयर कहते हैं। और आपका आईटीआर फॉर्म नेम चूज कीजिए और सबमिशन मोड। और यहाँ पर आई डोंट वांट ई वेरीफाई उस पर क्लिक करिए। बाद में आप अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आप उसे ई वेरीफाई कर सकते हैं आईटीआर फाइल करने के बाद। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर सारी आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जो भी थोड़ा बहुत अगर पेंडिंग रह जाएगा तो आप उसे मैन्युअली फिल कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे इनकम डिटेल पे। तो जैसा कि हम पेंशन होल्डर हैं, तो पेंशन होल्डर में तो आप को पता ही होगा कि उसमें बेसिक एचआरए डीए कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ आपके पासबुक में एक अमाउंट शो होती है कि जो एनईएफटी के थ्रू आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती है, और वो होता है 20-30 जो भी आपका पेंशन होगा वो। उसमें आपको बेसिक कुछ फिल नहीं करना है। सिर्फ अगर मान लीजिए आपको 2.5 लाख साल की पेंशन मिली तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2.5 लाख फिल कर दीजिए। ओके। और 2.5 लाख फिल करने के बाद यहाँ पर अगर आपकी कोई एलआईसी है, कुछ भी है, या तो आपका मेडिक्लेम है, वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो इनकम टैक्स है वो नील है। ओके। और जब कभी भी आप पेंशन का आईटीआर फाइल करेंगे तो आप उसके लिए आपका 26A फॉर्म जरूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि अगर आपकी बैंक में कोई एफडी है, कुछ भी आपकी सेविंग है, उससे आपकी इनकम हुई है या उस पर आपका टीडीएस काटा गया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर वैसे तो ऑटोमेटिक शो हो जाएगी, बट अगर यहाँ पर शो नहीं होती तो आपको यहाँ पर मैन्युअली फिल करना होगा। तो अगर उसकी कोई भी इनकम है तो आप वो इनकम आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो यहाँ पर जो TDS2 है, यहाँ पर आपको जो भी आपकी 26 में इनकम शो हो रही है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। ओके। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर आपका 26 में कोई इनकम हुई है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो आप उसे मैनुअली फिल कर दीजिए। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाइए, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका टैक्स नील है। और आपका यहाँ पर आपको कुछ भी फाइल नहीं करना है। आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप उसे यहाँ पर फिल कर दीजिए। और जो भी आपका नाम है उसे यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके आप अपना आईटीआर सबमिट कर सकते हो। ये देखिए। ओके। यहाँ पर ओके करके आप अपना आईटीआर सबमिट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ।